नमस्कार। आजकल हम कई तरह की बातें सुनते रहे। ग्लूटेन बंद करो, गेहूं में जो ग्लूटेन है बंद करो, यानी गेहूं खाना बंद करो। गेहूं से डायबिटीज होता है, या वेट लॉस करना है तो रोटी मत खाओ। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि गेहूं सचमुच स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा, और इसे सही तरीके से कैसे यूज में लाया जाए। सबसे पहले सीधी प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप क्या कर सकते हैं? ज्यादातर इंडियन घरों में सीरियल्स हमारी डेली एनर्जी का लगभग आधा हिस्सा होता है, और गेहूं उनमें से एक जरूरी अनाज है। इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम गेहूं में नहीं है, बल्कि उसके फॉर्म, उसकी क्वांटिटी और लाइफस्टाइल में है। अगर आप रिफाइंड मैदा खा रहे हैं, जहां हम ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी आइटम में यूज करते हैं, नूडल्स और पैक्ड स्नैक्स में यूज करते हैं, तो ये वो गेहूं नहीं है जो हमारे एंसेस्टर्स खाते थे। होल व्हीट आटे में फाइबर, विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम और कई प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। एक चपाती लगभग 2 से 3 ग्राम फाइबर देती है, जो बॉवेल मूवमेंट में मदद करता है, गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है और शुगर एब्सॉर्प्शन को धीमा करता है। तो पहला सुधार आसान है। रिफाइंड आटा यानी मैदा कम करें और होल व्हीट या कम प्रोसेस्ड वाली व्हीट खाएं। दूसरी बात है, हमारी डाइजेस्टिबिलिटी को बेटर बनाएं। पहले के जमाने में आटा टोन ग्राउंड होता था, यानी पत्थर की चक्की, उसमें हम पीसते थे आटे को। ताजा गूंदा जाता था, थोड़ा रेस्ट दिया जाता था गूंदने के बाद, और गरम गरम उसकी रोटियां बनती थी, खाया जाता था। थोड़ा सा घी डालना बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि कार्ब्स को प्रोटीन या फैट के साथ लेने से हमारा डाइजेशन धीमा होता है और ब्लड शुगर अचानक स्पाइक नहीं होता, बढ़ता नहीं। रोटी को दाल, सब्जी या दही के साथ खाएं, अकेले नहीं, और मिठाई के साथ भी नहीं। अच्छे से चबाएं, जल्दी जल्दी या फोन देखते हुए मत खाइए। और अगर हो सके तो खाने के बाद 10-15 मिनट की हल्की वॉक, थोड़ा चलें, टहलें, बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी आदतें शरीर को सही और अच्छे तरीके से गेहूं पचाने में मदद करती है। अब बड़े कंसर्न की बात करती हूँ। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार आज इंडिया में लगभग 90 मिलियन पीपल डायबिटीज के साथ में जी रहे हैं। ओबेसिटी, पीसीओएस, फैटी लिवर और डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। कभी कभी इसका रीजन गेहूं को माना जाता है, लेकिन सवाल है, क्या सिंपल 2 रोटी इसका रीजन हो सकती है, या फिर लेट नाइट डिनर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इमोशनल ईटिंग, ज्यादा क्वांटिटी खाना और मूवमेंट की कमी। जब गेहूं हेवीली प्रोसेस्ड फॉर्म में और ज्यादा मात्रा में खाया जाता है और फिजिकल एक्टिविटी ही कम होती है, तो ब्लड शुगर बार बार जल्दी बढ़ जाता है। समय के साथ ये इंसुलिन सिस्टम पर प्रेशर डालता है। तो हाँ, गलत तरीके से लिया गया गेहूं असंतुलन पैदा कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेहूं बुरा है। आयुर्वेद के अनुसार गेहूं में मीठा स्वाद होता है। ये नरिशिंग, ताकत देने वाला और थोड़ा कूलिंग होता है। ये हमारे शरीर के वात को बैलेंस करता है और स्टेबिलिटी देता है। ये टिश्यूज और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है। लेकिन जिन लोगों में कफ ज्यादा है, जैसे जिनका जल्दी वेट बढ़ता है, हैवीनेस या थकावट महसूस होती है, उनके लिए ज्यादा गेहूं हैवीनेस बढ़ा देता है। और जिनका डाइजेशन ही वीक है, उन्हें ज्यादा गेहूं से ब्लोटिंग होने लगती है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि गेहूं बुरा है, बल्कि ये है कि मेरी बॉडी और लाइफस्टाइल के लिए इसमें कितना गेहूं सही है। अब बात करते हैं ग्लूटेन की। सीलिएक डिजीज एक कंडीशन है जिनमें ग्लूटेन पूरी तरह से अवॉइड करना पड़ता है। ऐसे लोगों को डॉक्टरों की सलाह फॉलो करनी चाहिए। लेकिन कई लोग जिन्हें डिस्कम्फर्ट होता है, शायद प्रोसेस्ड फूड, ओवर ईटिंग या पुअर गट हेल्थ की वजह से होता है, ना कि गेहूं की वजह से। अगर लंबे समय तक सिम्टम्स जैसे कि क्रॉनिक डायरिया, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया या सीवियर ब्लोटिंग हो, तो सेल्फ डायग्नोस की बजाय
प्रॉपर चेकअप जरूर कराएं। अब इसके बेनिफिट्स भी समझते हैं। होल व्हीट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो स्टेडी एनर्जी देता है। इसका फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है। रेगुलर होल ग्रेन हार्ट डिजीज का रिस्क कम कर देते हैं। विटामिन बी नर्व फंक्शन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। बैलेंस डाइट में व्हीट स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देता है, लेकिन मॉडरेशन तो बहुत जरूरी है। रात में लेट हैवी डिनर अवॉइड करें। रोटी के साथ मीठा एक भी मील में ना लें। अपने ग्रेन्स को रोटेट करें, जैसे कि जवार है, बाजरा है, रागी है। इससे न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म भी सुधरता है। पोर्शन कंट्रोल भी जरूरी है। जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनके लिए 1-2 मीडियम साइज की रोटी, वेजिटेबल्स और प्रोटीन के साथ इतना अक्सर काफी होता है। ज्यादा लोग खा लेते हैं क्योंकि खाना अवेलेबल है, इसीलिए सब इम्बैलेंस हो जाता है। याद रखिए, सिर्फ एक फूड आपकी हेल्थ डिसाइड नहीं करता। आप बेस्ट ऑर्गेनिक व्हीट भी खाएं, लेकिन अगर 10 घंटा बैठे ही रहें, लेट सोएं और स्ट्रेस में रहें तो बॉडी फिर भी स्ट्रगल ही करेगा ना। दूसरी तरफ अगर आप जल्दी उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, टाइम पर खाते हैं और डिनर जल्दी कर लेते हैं, तो सिंपल रोटी भी नरिशिंग बन जाती है। फूड हमेशा लाइफस्टाइल के साथ मिलकर काम करता है। तो क्या गेहूं अच्छा है या बुरा? एक सिंपल सवाल। वही गेहूं की रोटी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को ताकत दे सकती है, फील्ड में काम करने की शक्ति दे सकती है, क्या वही गेहूं हमारे लिए खराब हो सकता है? व्हीट एक प्राकृतिक अनाज है जो हजारों सालों से हमें पोषण देता आया है। अगर इसे होल फॉर्म में, सही क्वांटिटी में, अपने शरीर के हिसाब से और एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ लिया जाए तो ये हेल्दी डाइट का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर इसे रिफाइंड फॉर्म में यानी मैदे के फॉर्म में ज्यादा लिया जाए बिना शारीरिक कसरत के, तो ये नुकसान ही करेगा ना। योग हमें फूड से डरना नहीं, बैलेंस सिखाता है। हेल्थ सब कुछ हटाने से नहीं आती, बल्कि राइट क्वांटिटी, राइट टाइमिंग, राइट एटीट्यूड और राइट लिविंग से आती है। तो रोटी हटाने से पहले अपना रूटीन सुधारिए, अपने डाइजेशन को समझिए, अपने बॉडी के सिग्नल्स की इज्जत कीजिए और अपनी हैबिट्स को नेचर के साथ अलाइन कीजिए। जब हम नेचर के रिदम में जीते हैं तो फूड अपने आप हमें सपोर्ट करता है। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुभमस्तु। नमस्कार।